बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बात यह है कि ये खबरें तो काफ़ी अरसे से सुन रहे थे। इससे पहले आपने देखा कि कभी 1 रुपया कुछ पैसे, कभी 1.5 रुपया बिजली की यूनिट में कमी आ रही थी। लेकिन पहली दफ़ा एक अच्छी खबर आई है कि 7 रुपये 41 पैसे जो है वो घरेलू जो सार्फिन है उनके लिए, और 7 रुपये 59 पैसे सनती जो यूनिट्स हैं उनके बिजली के यूनिट्स की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। अब ये कब से नाफिज होता है ये देखने की बात है। खबर तो ठीक है, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमारी जान IPP से तो ना छूटी, वहाँ तो कौम की जो गला है वो वहीं उसी तरह पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। असल बात ये है, जब तक हम एनर्जी ख़ास तौर पर बिजली पैदा करने के दूसरे ज़राए और सोर्सेज इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक हम सोलर को प्रमोट नहीं करेंगे, सोलर पे टोटल टैक्स ज़ीरो नहीं करेंगे, लोगों को धड़ाधड़ कहेंगे कि आप सोलर बनाएं और बिजली सस्ती से सस्ती ग्रिड स्टेशन पे पहुँचाएँ ताकि और लोगों को भी बिजली मिल सके। इसके अलावा हमें हाइडल पावर की तरफ जाना पड़ेगा, पानी से बिजली। पाकिस्तान के अंदर नहरी निज़ाम, ख़ास तौर पर मैं पंजाब की बात करूंगा कि इतना बड़ा नहरी निज़ाम है। दुनिया के कई मुल्कों ने पंजाब को, पाकिस्तान को ये ऑफ़र किया है कि हम आपके नहरी निज़ाम पे ऐसे ऐसे हाइडल पावर स्टेशंस लगा सकते हैं कि आपको 1, 2, 3 रुपए यूनिट फी बिजली पड़ेगी। अच्छा, उधर कोई नहीं आता, ये 7 रुपए कम कर दिए, 2 रुपए कम कर दिए। भाई आप देखें, फिर भी क्या पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो इस वक्त कीमत है, ख़ास तौर पर सनती लोगों के लिए, सनती सेक्टर के अंदर, क्या दुनिया के किसी मुल्क में जो इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है, ख़ास तौर पर चाइना में हो रही है, फिर बांग्लादेश में हो रही है, दूसरे मुल्कों में, क्या उसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम? क्या हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो कीमत है वो बिजली की वजह से बढ़ रही है? देखिए, मेन चीज है बिजली। जब वो महंगी है तो चीजें महंगी बनेगी, लिहाजा हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। जब हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं है, हम दुनिया में मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। बताएं, हमारा ज़र मुबादला कहां से आएगा? हमारे फॉरेन रिजर्व्स कैसे आएंगे? बिजली की कीमतों की आपने बात की है, तो ये बात तो एक्सेप्ट की है वज़ीर आज़म साहब ने भी कि जो तमाम शोबे हैं उनकी तरक्की में भी बिजली एक रुकावट है। खाक़ानी साहब, बिजली की कीमतों में कमी की है वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमारे मंशूर का हिस्सा था और हम तरक्की की जानिब गामज़न हैं, मज़ीद और इस तरह के ऐलानात भी करेंगे। ये ऐलान, इस पर अमल दरामद होता आपको नज़र आ रहा है? वाक़ई साहब, हमने देखा कि ये ऐलान तो हो गया, जिस तरह से आपने कहा कि ऐलान तो कर दिया जाता है और कहा यह गया है कि हमारे मंशूर का ये हिस्सा था, मज़ीद और ऐलानात भी हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो हुकूमत बात कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ भी मिलेगा, ऐसा होता आपको नज़र आ रहा है? देखिए, काबिल अमल बात तो है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बिजली के बिलों पर गौर करें तो उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि टैक्सों के नाम ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। आप बिजली का बिल देखें, उस पर फर्दर टैक्स, एडिशनल टैक्स, सरचार्ज, सुपर सरचार्ज, आखिरकार कोई नाम जब नहीं बचा तो 1-2 ऐसे नाम उसमें आ गए, सुपर सरचार्ज, फर्दर टैक्स, एक लफ्ज आया फर्दर टैक्स। भाई लोगों ने पूछा ये फर्दर टैक्स क्या है? उन्होंने कहा जी बस ये समझ लें जगह टैक्स है। जब बिजली के बिलों पे टैक्स इतना ज्यादा है तो बिजली बनाने वाली कंपनियां कहती हैं हमें भाई इतना बदनाम ना करो, हुकूमत तो टैक्स बहुत ज्यादा ले रही है। और यही हालत पेट्रोल की है। तो जब आवाम पे इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये देखनी है कि ये वाली जो हुई है, वजीर आजम साहब जरा ये भी बता दें कि ये वापस कब लेना है ये फैसला, कि ये कितने अरसे के लिए काबिल अमल होगा? क्या IMF से जो इजाज़तनामा हासिल किया गया है जनाब इज़्ज़त माब IMF से, तो उन्होंने क्या रिलीफ दिया है कि कितना अरसा हमें ये इजाज़त है कि हम अपने लोगों को सांस लेने दें थोड़ा सा बिजली में? ये बड़ा, ये मैं कहता इतनी कम, आप देख लीजिएगा कितना का आपका आगे गर्मी आ रही है। 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। खाक़ानी साहब, गर्मी भी आ रही है, 7 रुपए की कमी की गई है, लेकिन जिस तरह से वागा साहब टैक्सेस का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी होगी कमी, और कब तक के लिए ये कमी होगी, और ये जो ऐलान किया गया इस पर अमल दरामद होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, कमी बहल मतलब मैं तो वैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा ख्याल था 10 से 12 रुपए तक होगी कमी फी यूनिट, लेकिन नहीं हुई उतनी का। लेकिन फिर भी अगर इस पे अमल हो और गर्मियों में, कम से कम गर्मियों का पूरा सीजन इस पे
अमल दरामद अगर किया जाए तो बहरहाल रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन जिस तरह वाघा साहब ने कहा, हम सबको बल्कि हर एक को खतरा यही है कि एक बार ऐलान हो गया है और फिर किसी न किसी बहाने से टैक्स लगा दिया जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा। और ये मसले चूंकि हमारे यहाँ अवाम को रिलीफ देने का कोई इतना बड़ा कदम बसंती से हुकूमतें लेती नहीं है, और वो खासतौर पर कोई ना कोई प्रेशर की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से या किसी भी वजह से, या बाज़ औक़ात पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से ऐसे नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है इनको अमल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको बिजली के ये जो सारे जो IPPs के साथ, देखिए असल मुसीबत क्या आई है, असल मुसीबत आई है IPPs से मुआहदों की वजह से, और वो बेशतर मुआहदे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में हुए, कोई तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुए, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुए। तो ये मुसीबत भी उन्हीं की लाई हुई है। अब वो नेगोशिएशन भी इन्होंने की है और उनसे ही इन्होंने पैसे कम करवाए हैं जो रिलीफ दे रहे हैं। तो अब इनको रिलीफ पूरा देना चाहिए। गर्मियों में कम से कम पूरा सीजन गर्मियों में करना चाहिए। हमारे यहाँ बसंती ये होती है कि गर्मियों में बिजली महंगी कर देती है और सर्दियों में गैस महंगी कर देती है। आप जानते हैं लोग इसलिए बहुत तंग होते हैं, और अब इसको ये देखना होगा कि ऐसा ना हो कि टैक्सेस बढ़ा दें, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके ढूंढे जाते हैं ना। अगर पर यूनिट अगर वहाँ कमी कर दी जाती है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कोई और नया टैक्स ठोक दिया जाता है। तो अगर इस दफा अल्लाह करे ऐसा हो, हमें तो अच्छी उम्मीद करनी चाहिए और हुकूमत पे दबाव भी डालना चाहिए, प्रेशर भी डालना चाहिए, बात करते रहना चाहिए कि उनको रिलीफ दे। लेकिन बहरहाल जिस तरह कहा ना कि शकूक शुबात ही बहुत सारे हैं, लोग जो है ना वो मतलब यकीन करने को तैयार नहीं है, इतने डसे हुए हैं बेचारे लोग के वो मतलब उनको बिल्कुल ही शक ही रहता है। जैसा कहते हैं ना मुहावरा के छाछ पे भी उनको दूध का होता है कि ये भी कि गर्म हो, इससे जल ना जाएंगी हम। जी। तो अल्लाह करे ये इनको रिलीफ देना चाहिए, ये बड़ा अहम, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को और ये हुकूमत पूरे जो इत्तेहाद है ये बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी एक परसेप्शन बनाए, एक अवामी बनाए, तो उसके लिए बहुत ही अहम है।